आर यू इन क्लास 10th? सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं और तब जाके एग्जाम में बैठते हैं और उन्हें बाद में रियलाइज़ होता है कि काश वो एनसीईआरटी को कवर किए होते तो उनके जो कोर क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं वो इजीली वो सॉल्व कर पाते हैं। जी हाँ, मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखा है कि वो एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो सिर्फ एडिशनल सोर्सेज पे रिलायबल होते हैं या फिर अपने कोचिंग मटेरियल्स पे। सो कैसे हम कवर करेंगे एनसीईआरटी को अपने डेली लाइफ में और एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हाय, मेरा नाम है चंदन सिंह एंड आई एम मेंटर ऑफ 1000 स्टूडेंट। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एज यू नो दैट कि इस वीडियो का टॉपिक है कि एनसीईआरटी को एफिशिएंटली हम कैसे कवर करें ताकि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड के साथ साथ हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। सो उसके लिए हम कुल 10 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। देखो, हर टॉपिक के अंदर हम 2 से 3 सब टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और इस पॉइंट्स में जो पहला सब टॉपिक है गेट द सिलेबस एंड नो योर एग्जाम पैटर्न। देखो, सबसे पहले तुम्हें करना ये है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और उसके सिलेबस को देखना है। सिलेबस को देखने से तुम्हें ये पता चलेगा कि कौन से चैप्टर्स हमारे किस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और उसके अंदर कौन से टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि कोविड के बाद से ऐसा सिचुएशन आया कि बहुत सारे टॉपिक्स को एक्सक्लूड किया गया है और नेक्स्ट ईयर में कुछ टॉपिक्स को इंक्लूड भी किया जाता है। तो तुम्हें ये पता चलेगा एक्चुअल में तुम्हें पढ़ना क्या है। नो द एग्जाम पैटर्न। हमें सबसे पहले कोई टॉपिक अगर पढ़ना है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि एग्जाम्स में इस चैप्टर से कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कुछ सैम्पल पेपर्स देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, या फिर जो उस चैप्टर में लास्ट में जो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं उसको आप देखो, ताकि उस सब्जेक्ट या फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं वो सब आपका तैयार हो सके। सेकेंड पॉइंट है गैदर नेसेसरी मटेरियल्स। इसमें 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे हम, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड एडिशनल रिसोर्सेज। देखो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को एक ऐसा बुक होता है जो आपको किसी भी टॉपिक को समझने में बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद से आपको रियलाइज़ होगा कि आपको किसी टीचर या फिर ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो जिस लेवल से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया रहता है वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। और मेक श्योर कि जो आपने एनसीईआरटी लिया है वो लेटेस्ट एडिशन का है, ताकि हर चीज़ें आपकी अप टू डेट मिले। सेकेंड है एडिशनल रिसोर्सेज। एडिशनल रिसोर्सेज की बात करें तो आप कोई भी कोचिंग का मटेरियल या फिर किसी भी अदर राइटर का रेफरेंस बुक ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मैं ये कहूँगा कि आप खुद के नोट्स बनाओ एडिशनल रिसोर्सेज के तौर पे। पॉइंट थर्ड, क्रिएट अ स्टडी प्लान। इसमें 2 चीज़ें आएंगी, डेली शेड्यूल एंड वीकली प्लान। डेली शेड्यूल में आपको सेक्शंस को चैप्टर वाइज बांटना पड़ेगा और आपके वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया को ध्यान में रखते हुए आपके वीक एरिया के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसके लिए आप कम टाइम भी दोगे तो काम चल जाएगा। वीकली टारगेट की बात करें तो आपको सर्टेन गोल या फिर चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको इस वीक में इतने पोर्शन इस सब्जेक्ट से कवर करने हैं। इससे होगा ये कि आपका सिलेबस जो है वो बहुत जल्दी कवर होगा और उससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपकी पढ़ाई कितनी हद तक कंप्लीट हो रही है। इससे होगा ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको लगेगा कि हाँ, अब एग्जाम के लिए आप रेडी हो रहे हो। फोर्थ, स्टार्ट विथ थोरो रीडिंग। इसमें 3 पॉइंट्स आएंगे। फर्स्ट रीडिंग, इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट्स एंड टेक नोट्स। फर्स्ट रीडिंग जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस करें तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप ये सोच के नहीं पढ़ते कि ये चीज़ें आपको याद होनी है, आप बस पढ़ लेते हो। सेम काम आपको एनसीईआरटी के साथ करना है। जब फर्स्ट रीडिंग लगाओ तो बेफिक्र होके बस आप उसको पढ़ो, क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ते हो तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है कि ये चैप्टर किस टॉपिक से रिलेटेड है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ईजिली बिल्ड हो जाएगा। हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब आप सेकेंड टाइम पढ़ते हो तो उन पॉइंट्स को हाईलाइट करो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, या फिर डेफिनेशन या फिर फॉर्मूला को आप हाईलाइट कर सकते हो। टेकिंग नोट्स। जब आप थर्ड टाइम पढ़ो तो उस चीज़ों को डायरेक्ट अपने नोटबुक में अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो और उस नोट्स को प्रिसाइज बनाने की कोशिश करो। आपको मेक श्योर करना है कि आपका नोट्स बुक की तरह नहीं हो, क्योंकि अगर आपने 2 पेज पढ़ा है तो उसको कोशिश करो 2 से 3 लाइन में समराइज करने के लिए। ये आपको एग्जाम में हेल्प करता है। फिफ्थ पॉइंट, सॉल्व इन टेक्स्ट एंड एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो अगर एनसीईआरटी से तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उसमें दिए गए होते हैं। सबसे पहले आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। जब आप उसको खुद से सॉल्व करोगे अपने ऑन वर्ड में तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। फिर आता है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। जब कोई भी चैप्टर खत्म होता है तो कुछ एग्जाम से रिलेटेड और उस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर किए गए होते हैं, ताकि वो चैप्टर आपका कम्प्लीटली
तैयार हो सके उसको आप कोशिश करो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पे बैठ के सॉल्व करने की। जब आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो आप किसी टीचर या फिर सीनियर से उसे चेक करने को कहो, आपका ये चीज़ कंफर्म हो जाएगा आपका वो चैप्टर कितना तैयार हो चुका है। 6th पॉइंट है अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स थोरोली। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, क्लैरिफाइड डाउट एंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस। जो भी पॉइंट्स अगर आप पढ़ते हो, अगर आपको समझ में नहीं आता तो किसी भी आप मेंटोर या फिर ट्यूटर का हेल्प ले सकते हो, या फिर अपने स्कूल टीचर से भी कहो कि सर ये टॉपिक मुझे क्लियर नहीं है, आप इसको क्लैरिफाई कर दो, या फिर आप यूट्यूब का भी हेल्प ले सकते हो। सेकंड है रियल लाइफ एप्लीकेशंस। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हो तो उसको कोशिश करो रियल लाइफ से को रिलेट करने के लिए। होता ये है कि जब हम रियल लाइफ से को रिलेट करते हैं और वो इंसिडेंट दोबारा हमारे लाइफ में होता है तो उससे रिलेटेड जो थ्योरी होती है वो हमको ईजिली याद हो जाता है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, जैसे कोई भी बंदा अगर गाड़ी में बैठा है, ब्रेक मारता है तो आगे की तरफ झुकता है, या फिर अगर मोड़ पे हम बाइक मोड़ते हैं तो हमारा बॉडी जो है ऑटोमेटिकली सेंटर की तरफ हमारा बॉडी झुक जाता है। सो अगर ऐसे टॉपिक को रिलेट करके पढ़ोगे तो जब भी वो मोमेंट आपके लाइफ में आएगा वो थ्योरी आपको इजिली रिकॉल हो जाएगी। इससे होता यह है कि टॉपिक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। पॉइंट 7 यूजेस डायग्राम्स एंड इलस्ट्रेशंस, विजुअल लर्निंग एंड प्रैक्टिस ड्राइंग। विजुअल लर्निंग में हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसको डायग्राम या फिर पिक्चर्स के थ्रू ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जब आप ऐसा करते हो तो आप वो चैप्टर को ईजिली कुछ वर्ड्स में समराइज कर सकते हो, जो कि रिवीजन के टाइम्स में या फिर जो हम क्विक रिव्यू करते हैं उसमें हमारा हेल्प करता है। उस चैप्टर पे हमें घंटों खर्च नहीं करने पड़ते बल्कि मिनट में वो चैप्टर्स रिवीजन हो सकता है। पॉइंट 8 रिवाइज रेगुलरली। देखो रिवीजन की बात करें तो पीरियडिकली रिवीजन एंड क्विक रिवीजन 2 चीज़ें आती हैं। पीरियडिकली रिवीजन करने का मतलब है कि कोई भी अगर टॉपिक या फिर चैप्टर्स हम पढ़ते हैं तो उसको एक सर्टेन टाइम्स के बाद से हमें रिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे होती है कि एक सर्टेन टाइम्स के बाद से कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्किप हो जाती है। उसके लिए ज़रूरी है टाइम पर रिवीजन करना। दूसरा होता है क्विक रिवीजन। देखो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले हमें प्रीवियस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवीजन करना पड़ता है, जो नेक्स्ट चैप्टर में हमें हेल्प करता है चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसके लिए ज़रूरी है क्विक रिवीजन कर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करें। पॉइंट 9 सॉल्व सैम्पल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। देखो जब भी हम एनसीईआरटी की किसी भी चैप्टर को कवर करते हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर में उस चैप्टर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको देख लें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, या फिर हम सैम्पल पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ईजिली और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर सकें। इसके लिए आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि उस चैप्टर से रिलेटेड कौन सा आपका वीक पॉइंट है और कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप अपने वीक पॉइंट पे वर्क करके उस चैप्टर को आप परफेक्ट बना सकते हो। पॉइंट 10 स्टे कंसिस्टेंट एंड पॉजिटिव। कहा जाता है कि कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस। देखो जब हम कंसिस्टेंट होते हैं तो हमारा माइंड किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि हम उन चीज़ों से होके गुजर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप 1 महीने छोड़ के उस टॉपिक को पढ़ते हो या फिर किसी बुक्स को 1 महीने बाद उठाते हो तो हमें दोबारा से शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है, और हमें लगता है कि जहाँ से हमने इस क्लास में स्टार्ट किया था हम उसी पोजीशन पे आके खड़े हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि रेगुलर रिवीजन करते रहो और कंसिस्टेंटली अपने स्टडी को कंटिन्यू रखो। भले से 1 से 2 घंटे पढ़ो, कोई ज़रूरी नहीं है 10-10 घंटे पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, बट उसको रेगुलरली फॉलो करो। लास्ट मिनट के लिए किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए मत छोड़ो। अगर वीक पॉइंट है तो उस पर वर्क करो, आधे घंटा ही करो बट करो। एंड स्टे पॉजिटिव। हमें देखो निगेटिविटी को नेगलेक्ट करना है, क्योंकि निगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो हमारा सबसे बड़ा एनिमी होता है, क्योंकि हम पहले ही अपने बारे में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं आती या फिर ये चीज़ तो हम समझ ही नहीं सकते। कुछ लोगों को मैथ्स और साइंस का फेयर होता है, ये उनका फेयर होता है। एक्चुअल में सबकी प्रोग्रामिंग सेम होती है, तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो आपको भी समझ में आएगा। उसके लिए हमें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।